राजा प्रजा कोई भी हो, हाँ। सब अपने जो है बच्चे को समझाएं और जो है कि लड़की को समझाओ कि भाई ज़्यादा टेंशन में मत रहो, एक पैसा किसी के मत लो, न एक पैसा दो। जो शौक करना है अपने दम पे करो, खुद कमाओ और खुद करो, दूसरे के पैसे से शौक नहीं किया जाता है। आपके शादी विवाह के लिए दहेज ना लेकर के ये पुस्तकें ली हैं, तो आपको बुरा नहीं लगा था? नहीं, हमारे पापा जो बोलते हैं वो अच्छा ही बोलते हैं। हाँ। ऐसा क्यों कि आपको बुरा नहीं लगा? यार बहुत सारे बेटे आजकल हैं कि पापा के ऊपर सब आ करके कि आप पुराने विचारधारा के लोग हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से नई नई विचारधाराएं लेकर के चले आते हैं। आजकल के नए नए युवा को देखें, नए नए फैशन में जा रहे हैं, तो ऐसे में आप विरोध नहीं किए? नहीं, हम विरोध नहीं किए, क्योंकि हमारे पापा जो बोलते हैं वो बताते हैं कि ऐसा ऐसा अच्छा है, तो उस पर हम लोग आप मतलब इन्हीं की विचारधाराओं पे चल रही समय? जी सर। हाँ। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रांजल मिश्रा आप सभी का हेडलाइन अनुपम सवेरा पर स्वागत करता हूं। मैं इस वक्त मौजूद हूं प्रतापगढ़ जनपद के पट्टी क्षेत्र में। हमारे साथ एक सिंह साहब का परिवार है। सिंह साहब हैं, इन्होंने एक ऐसा काम किया हुआ है जो सबके लिए, हर परिवार के लिए ज़रूरी है कि इन्हें देखें, इनके विचारधाराओं को, इनके कृत्यों को, इनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं उसको देख करके उसका अनुपालन करें, अपने जीवन में हर परिवार इसको लाए। इन्होंने समाज को देख करके, या इनकी विचारधाराएं ही ऐसी हैं कि समाज के हर व्यक्ति के लिए जरूरी तो ये है कि हर एक परिवार अगर इनके विचारधाराओं को मानेगा तो शायद जो आजकल आप लोग सुनते चले आ रहे हैं अबॉर्शन का, उसका सिस्टम ही बंद हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं कि इन्होंने अपने बेटे, इनके 2 बेटे हैं, दोनों बेटों की शादी में, विवाह में इन्होंने दहेज या उसके स्थान पर इन्होंने ये रामायण की पुस्तकें या भागवत की पुस्तकें ली हुई हैं। कैमरामैन थोड़ा सा इसे जूम करके दिखाइए। अब ये दिखाने वाली बात यह है कि ये हर व्यक्ति, हर परिवार को होना चाहिए। कुछ लोग हैं जो क्या कहते हैं गाड़ियाँ लेते हैं, कुछ लोग हैं हमारे बेटे ऐसे हैं, हमारे पास इतने बीघे ज़मीनें हैं तो हमें 4 लाख 10 लाख, बहुत सारी चीज़ें। और हम आपको बता दें, दहेज जहाँ होता है प्रताड़ना वहीं होती है, जहाँ दहेज नहीं होगा शायद प्रताड़ना वहाँ हो। तो सिंह साहब से बातचीत करेंगे और इसके विषय में सच्चाई जानेंगे कि आखिर इनकी क्या कहते हैं सोच ये कैसे आई, कहाँ से आई, शुरुआत कहाँ से की कि आपको रामायण की ही पुस्तकें क्यों चाहिए थी? संविधान की भी हो सकती थी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्या कहते हैं एक व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़रूरी होता है। तो हो सकता है रामायण, श्रीमद् भागवत या रामचरितमानस सबकी ज़रूरतें हैं, संविधान की भी ज़रूरतें होंगी, लेकिन आपने इतना सोचा यही क्या कम है? तो सिंह साहब आपका नाम जानना चाहेंगे एक बार? हमारा नाम महेंद्र प्रताप सिंह। महेंद्र प्रताप सिंह, अपना पूरा पता बताइए। महेंद्र प्रताप सिंह, ग्राम ये थोड़ा सा और इधर आइए। हाँ, महेंद्र प्रताप सिंह, ग्राम सलाहपुर, पोस्ट बेसार, पट्टी प्रतापगढ़। ये जो विवाह में, जो अपने बेटे के बड़े बेटे के विवाह में या छोटे बेटे के विवाह में ये रामायण की या श्रीमद् भागवत की जो पुस्तकें हैं आपने ली हैं दहेज के नाम पे, या दहेज ना लेकर के केवल पुस्तकें ली हैं, ये विचारधाराएं कहाँ से आई और क्यों आई? जी, हमारे एक दोस्त थे, उनके पास 2-3 लड़की थी, और जो है कि वो बहुत परेशान रहते थे कि हम शादी कैसे करेंगे, कैसे होगी। तो हमने भी सोचा कि भाई एक लड़की वाला बहुत परेशान रहता है, और इसके लिए मैंने सोचा हम दहेज नहीं लेंगे। बड़े लड़के का मैंने रामचरितमानस लिया था, जिसका शादी बिहारी में हुआ है, जौनपुर जिले में। और दूसरे लड़के की शादी मैंने तभी से मैंने संकल्प कर लिया था कि जब मैं शादी करूँगा बच्चे को तो हम एक पैसा किसी से लेंगे नहीं। तो फिर बड़े छोटे लड़के के शादी में मैंने 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण लिया, इसी पे मैंने शादी किया। ये छोटे बेटे की शादी में? ये छोटे बेटे की शादी। जी, अगर क्या कहते हैं तो समाज की दृष्टि से अगर देखा जाए तो बहुत ही सभी लोग इसको अच्छा कहेंगे, चाहे जिससे भी पूछेंगे ये कहेंगे कि नहीं बहुत सराहनीय काम है। अगर सिंह साहब ने अगर ऐसा किया है तो बहुत अच्छा किया है। और मैंने ये भी सोचा कि ये पूरे संसार में यह दहेज कोई नहीं लिया होगा और न कोई दिया होगा। इस पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहला आदमी मैं हूँ जो बिल्कुल सही रामचरितमानस या क्या कहते हैं रामायण की पुस्तकें, श्रीमद् भागवत की पुस्तकें दहेज ना लेकर के आपने पुस्तकें ली हुई हैं। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सुनने में मतलब पहली बार सुनने में ऐसा आया, तब हम और हमारी पूरी टीम ने ये क्या कहते हैं निश्चय किया कि आपसे मिला जाए और इसके बारे में जाना जाए कि आखिर रामचरितमानस, रामायण की पुस्तकें, श्रीमद् भागवत की पुस्तकें ही क्यों? इसको लेने के क्या कहते हैं दहेज भी ले सकते थे, लेकिन पुस्तकें ही क्यों लिया आपने? पुस्तक किसके लिए लिए? इससे जो संस्कार मिलता है, और जो संस्कार में पहले जो है हमने पढ़ते थे तो जो क्षत्रिय थे वो अपनी बेटियों को ऋषि मुनि के यहाँ दे देते थे। तो अगर हम इससे लेंगे तो संस्कार जो है अच्छा रहेगा।
इसके लिए। अच्छा, समाज के लोगों ने आपकी तारीफें भी की होंगी, क्योंकि आपने कुछ जो काम किया है हाँ, शायद अनुसरण ना करें लेकिन तारीफ तो जरूर कर देंगे कि सिंह साहब बड़ा अच्छा आपने किया है। हाँ, ये जो ये सब बगल के लोग हैं आपके गांव हाँ, के। हमारे गाँव के दादाजी थोड़ा सा इधर आ जाइए, आपका नाम जानना चाहेंगे, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जय सिंह है जय सिंह। जी। घर कहाँ पड़ता है आपका? सरापुर में ही। यही सी गाँव। जी। ये जो सिंह साहब ने किया हुआ है ये आपके बगल, तो ये अच्छा काम है, बहुत बहुत सराहनीय काम है। आप भी अनुसरण करेंगे इनका? किए हैं कि नहीं किए अभी तक? अभी तो हम तो मतलब हमने भी 3 बच्चों की शादी की है, ऐसी बात नहीं, लेकिन मैंने पुस्तकें नहीं ली है, दहेज नहीं लिया है। दहेज नहीं लिया लेकिन पुस्तकें भी नहीं ली नहीं, हैं। पुस्तकें भी नहीं ली है। हाँ, अच्छा, ये काम जो इन्होंने अभी किया हुआ है ये भी वास्तव में सराहनीय काम है ना? सराहनीय है भाई जी। हाँ। बहुत सराहनीय काम है। हाँ। हाँ। चाहिए, चूंकि अगर किसी के घर में बेटी लोग जैसे होता नहीं है कि बेटियां बढ़ रही हैं, हमारे ऊपर बोझ हो रही हैं, ऐसा हुआ वैसा हुआ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अगर आप जैसे लोग समाज में जिंदा हो जाएं या आप जैसे क्या कहते हैं विचारधारा के लोग या विचारधाराएं जागृत हो जाए ना, तो बेटियां किसी चीज़ की मोहताज नहीं रह जाएंगे। ठीक है ना? वैसे भी वो टकराव कर रही हैं बराबर, हर जगह टक्कर दे रही हैं, पुरुषों के हर जगह वो बराबर है, कहीं कम नहीं, अपने आप को कम नहीं ना है वो, ना लगाती हैं। हर जगह जहाँ अगर ताकत में नहीं है लेकिन दिमाग में बराबर हर पैरेलल बिल्कुल चल रही। लेकिन आप जैसी अगर विचारधाराएं अगर आ जाएं या आप जैसी विचारधाराओं का सपोर्ट आ जाए तो समाज में बेटियों को क्या कहते हैं किसी के मोहताज की ज़रूरत नहीं कि किसी चीज़ के उनमें वो है, लेकिन आप जैसे लोग बहुत रेयर मिलते हैं। जो हमारे मैंने पहली बार ऐसा सुना है कि शादी में क्या कहते हैं किसी अपने बेटे की शादी किसी माँ बाप ने किया हो तो रामायण की पुस्तकें ली हो। ये बहुत ही सराहनीय काम है सिंह साहब, ये समझ लीजिए। तो आपको कैसा लग रहा है ये सब करने के हमको बाद? बहुत अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। रामचरितमानस में अयोध्या कांड में लिखा हुआ है, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन। अच्छा, बेटे जो हैं विरोध नहीं किया आपकी विचारधाराओं का? हमारे बेटे जो है रत्न है। अब इससे आगे मैं क्या कहूँ, ये सब आज्ञाकारी पुत्र है हमारे। वो तो यहाँ आने के बाद पता चला कि दिखता है जो चीज़ें ज़मीन पे होती है ना उसको बताने की ज़रूरत लगभग नहीं पड़ती है, दिखावे को दिखाया जाता है। और जो चीज़ें आपके खून में होती हैं ना या जो हमारी सभ्यता है वो आने पे पता चल जाता है कि हाँ क्या सही है और क्या गलत है, हमने देखा हुआ है। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि आपके बेटे जैसे होता नहीं कि हम पापा ऐसे आप या क्या, मतलब समझ में नहीं आ रहा आप कैसी विचारधाराएं रखे हुए हैं, दहेज ये ले रहे हैं, पुस्तकें ले रहे हैं, बताइए। तो इसका विरोध नहीं किए? नहीं, वो बच्चे लोग हमारे विरोध नहीं करते, जो हम कहते हैं वही वो लोग मानते हैं। मतलब बिल्कुल विरोध नहीं हुआ? बिल्कुल विरोध नहीं। हाँ, दादाजी क्या कहना चाहेंगे आप? एक बार ये बगल दादाजी हैं, इनसे भी बातचीत करके जानने का प्रयास करेंगे थोड़ा सा। क्या नाम? नहीं बस क्या नाम हुआ? श्री प्रताप सिंह उर्फ नंदन सिंह सलाहपुर। यही गांव पड़ता है। क्या कहना चाहेंगे आप समाज के लिए? जो कुछ किया समाज के लिए अच्छा काम किया, समाज को आगे बढ़ाने का काम किया। हाँ, आपकी भी उम्र लगभग 70 के अब में हो, 70 पार कर रहे हैं। हाँ। 70 साल में आपने भी कभी ऐसा किसी कहीं सुना है? नहीं, अभी तक कभी नहीं देखा ना कि किसी ने अपने बेटे की शादी में रामायण लिया हो पैसे के बजाय। ना, बात सही है। हाँ, ये अच्छा काम है। अच्छा काम है। हाँ, ऐसे लोग अगर समाज में 10, 20, 50 हर तरफ चारों तरफ अगर जागृत हो जाएं या ऐसी विचारधाराएं ला लें तो समाज में बेटियों के लिए जो एक दिक्कत हो रही है ना कि दहेज नहीं दिया तो जला दिया, दहेज नहीं दिया तो मार दिया, वो भी किसी की बहन बेटियां हैं, वो भी पैदा हुई हैं, बहुत लाड प्यार से माँ बाप पालते हैं, या आपकी भी बेटी हो और लाड प्यार से आप भी पालते होंगे, और कल 10,000 रुपए के फ्रिज के लिए बेटी को जला दिया जाए या धक्का दे दिया जाए तो कैसा लगता है? लेकिन ये अगर ऐसे समाज में अगर ऐसी विचारधारा जागृत हो जाएंगी तब बताइए बेटियों के लिए कितना अच्छा होगा। तब तो बहुत सुंदर होगा, आगे बेटियां भी बढ़ेंगी, परिवार भी बढ़ेगा, संयुक्त रहेगा सब। हाँ, ऐसे होगा।